हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे SN2 रिएक्शन पार्ट 3। इनफैक्ट SN2 पार्ट 2 में ही ख़त्म हो गया था, बट थोड़ा बहुत सेक्शन बचा था तो उसको हम SN2 पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पिछले दिन हमने देखा था कि SN2 रिएक्शन अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता था तो इसका रेट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होता था विथ रिस्पेक्ट टू पोलर एप्रोटिक। एंड जब निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता था तो उस केस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रेट ज्यादा होता था विथ रिस्पेक्ट टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, देखो ये दोनों को हमने पहले समझा चुका है पिछले लेक्चर में, फिर भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो लिविंग ग्रुप का निकलना, न्यूक्लियोफाइल का आना, चूंकि SN2 है तो साइमल्टेनियस होगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होने के वजह से जब पार्शियल बॉन्ड बनेगा तो इस पे प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, और ये लिविंग ग्रुप जब पार्शियली निकलेगा तो यहाँ पे माइनस डेल्टा चार्ज आ जाएगा। मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसमें निगेटिवली चार्ज सेक्शन भी होगा और पॉजिटिवली चार्ज सेक्शन भी होगा। हमने बताया था कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है इसके पास निगेटिव टर्मिनल भी होता है और पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है, जिसके वजह से ये निगेटिव टर्मिनल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण स्टेबलाइज होगा और इसका पॉजिटिव टर्मिनल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के निगेटिव टर्मिनल के कारण स्टेबलाइज होगा। मतलब ये पूरा का पूरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण स्टेबलाइज होगा। मतलब अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना होके नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे रहेगा, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो एक्टिवेशन एनर्जी नीचे आ जाएगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले इतना था नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतना रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट होगा, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज किए रहेगा। स्टेबलाइज करना मतलब एनर्जी को कम करना, मतलब ट्रांजिशन स्टेट कुछ यहां पे रहेगा। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ट्रांजिशन स्टेट नीचे हुआ रहेगा, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। EAS का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विथ सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब जरा देखो नीचे हमने लिखा है ये रिएक्शन है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखा इसलिए समझो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि चार्ज नहीं दिखाएंगे तो न्यूट्रल समझेंगे। हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, लिविंग ग्रुप है, ये CH3 है, SN2 रिएक्शन हो रहा है। एक बार रिएक्शन कराया गया नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एक बार पोलर सॉल्वेंट में, पोलर में एक बार पोलर एप्रोटिक में कराया गया और एक बार पोलर प्रोटिक में कराया गया है। तो इस तरह का ट्रेंड आया है। ऐसा क्यों, ये तुम सोचोगे। इसी तरह से इधर हम बात करें, अगर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है तो न्यूक्लियोफाइल का पार्शियल बॉन्ड बनना, लिविंग ग्रुप का पार्शियली निकलना, इसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस डेल्टा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस डेल्टा हो जाएगा। चूंकि दोनों निगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये दोनों निगेटिवली चार्ज है और साथ साथ जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी निगेटिवली चार्ज्ड है। हमने यहाँ पे दिखाया है कि कोई भी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अकेले नहीं आता है, उसके साथ केटायन वाला सेक्शन भी रहता है। तो ये जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और ये कौन है, सबस्टेट। तो एक्चुअली होता क्या है, जब सोलवेंट पोलर एप्रोटिक लेते हैं तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट इसको सेपरेट कर देता है, K+ को सराउंड कर लेता है। जैसा कि हमने बताया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इफेक्टिव नहीं होता है। जबकि पोलर प्रोटिक में क्या होता है,
निगेटिव टर्मिनल भी होता है और पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है। इस सॉल्वेंट में चूंकि निगेटिव टर्मिनल होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है, जिसके वजह से ये केवल पॉजिटिवली चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ तो कोई पॉजिटिवली चार्ज है नहीं, तो ये तो किसी को तो स्टेबलाइज करेगा नहीं। बट एक चीज है, इसको घेर लेगा ये K+ को। जब K+ को घेर लेगा तो K+ अलग हो जाएगा और SH- फ्री हो जाएगा। SH- जो कि K+ के इन्फ्लुएंस में था, पहले इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसके वजह से SH- स्टेबलाइज था। जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट K+ को सराउंड करेगा तो SH- फ्री हो जाएगा, जो कि K+ के इन्फ्लुएंस में था। K+ के साथ SH- का बॉन्ड था, वो बॉन्ड खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से SH- का एनर्जी बढ़ जाएगा। चूंकि SH- का एनर्जी बढ़ गया, मतलब सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल का एवरेज एनर्जी बढ़ गया। मतलब पहले ये लेवल था तो अब ये लेवल आ गया। मतलब पहले ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता बिना सॉल्वेंट का या नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में। तो जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिए तो ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, जिसके वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट करेगा SN2 रिएक्शन को अगर न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज हो तो। चूंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली निगेटिवली चार्ज ही होता है और निगेटिव चार्ज SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होता है और जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जनरली निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है जनरली। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बढ़िया होता है। बट ये जनरल स्टेटमेंट है, कुछ केसेस ऐसा है, कुछ केसेस मतलब वो केसेस जिसमें न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता है, उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा बढ़िया रोल प्ले करता है। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा बढ़िया रेट होता है SN2 का। सिमिलरली यहां पे एक क्वेश्चन हमने बनाया है, न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप है, Lg फॉर लिविंग ग्रुप, SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। एक बार हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, एक बार पोलर सॉल्वेंट लिया और पोलर प्रोटिक लिया और एक बार पोलर एप्रोटिक लिया, ये ट्रेंड आया। इसको समझाना है ऐसा क्यों आया। एक चीज तो क्लियर है कि नॉन पोलर में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा यहां भी है और यहां भी नॉन पोलर में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। वजह यह है, नॉन पोलर में ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होता नहीं है। ठीक है, तो नॉन पोलर कहने का मतलब ये हुआ, एक तरह से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट को सबसे ऊपर दिखाया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट को ऊपर दिखाया है, ऊपर वाला एनर्जी प्रोफाइल में। मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों में से किसी के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट सही सॉल्वेंट नहीं होता है। लैब में जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग SN2 कराते हैं, तो हम लोग जनरली यूज करते हैं पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। अगर SN1 भी करते हैं तब तो SN1 में हमने बताया था कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक। इनफैक्ट ये एकदम सिमिलर है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और SN1, SN2 में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड SN1 में सॉल्वेंट का इफेक्ट सिमिलर होता है। सिमिलर होने का मतलब नॉन पोलर में सबसे कम रेट, पोलर एप्रोटिक में देन, और सबसे लास्ट सबसे कम रेट पोलर नॉन पोलर में, इससे ज्यादा रेट पोलर एप्रोटिक में और सबसे ज्यादा रेट पोलर प्रोटिक में। ठीक है, क्योंकि यहां एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है। और SN2 हो, जनरली लोग बोलते हैं ना कि SN2 में ना ये वाला ट्रेंड फॉलो होता है, या ये बोलते हैं जनरली SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बढ़िया होता है। जनरली के साथ ये सही है, क्योंकि SN2 जनरली निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है, लेकिन कुछ न्यूक्लियोफाइल है जो निगेटिवली चार्ज नहीं भी है, जैसे सल्फर और फास्फोरस का न्यूक्लियोफाइल फिर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वैसे केस में अगर SN2 होता है तो उसमें कैसा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा, पोलर प्रोटिक। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर SN1 कराना है तो पोलर
प्रोटिक। और अगर SN2 कराना है तो हम लोग पोलर एप्रोटिक। बट यहां पे टर्म एंड कंडीशन है, मतलब जनरली ये सही है, ऑलवेज ये सही नहीं है। एक क्वेश्चन है छोटा सा, बताओ अगर कई बार क्या होता है ना, सॉल्वेंट को मिक्स करके यूज किया जाता है। जैसे देखो, अगर SN1 कराना है, इसके लिए कौन सा सॉल्वेंट सही होगा? 20% पोलर प्रोटिक प्लस 80% पोलर एप्रोटिक, या 20% पोलर एप्रोटिक प्लस 80% पोलर प्रोटिक। कौन बढ़िया होगा SN1 के लिए? ऑफ कोर्स SN1 के लिए पोलर प्रोटिक बढ़िया होता है। तो पोलर प्रोटिक किसमें ज्यादा है? इसमें पोलर प्रोटिक ज्यादा है, 80% पोलर प्रोटिक है, इसलिए ये सॉल्वेंट ज्यादा बढ़िया होगा SN1 कराने के लिए। तो ये था ओवरऑल सॉल्वेंट इफेक्ट। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा लास्ट में हमको लगा था लाइट कट जाने के कारण दिक्कत हुआ था, इसलिए उसको हमने यहाँ पे फिर से बताने का कोशिश किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल के तरफ। और मेडिकल वालों, अगर तुमको इस लेक्चर में थोड़ा दिक्कत होता है तो मेरे समझ से अगर लेक्चर नंबर 63 जिसमें बेसिक बताया गया SN1 SN2 का E1 E2 का, वो तुम्हारे लिए सफिशियंट होगा नीट के लिए। बट फिर भी अगर थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आए इसलिए, तो इस लेक्चर को भी प्रॉपरली जरूर देखोगे। देखो, यहाँ पे है Br, ये है CH3, ये है H और ये है D। इसका रिएक्शन कराना है SH माइनस के साथ, और यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे हम बताएंगे किस केस में SN1 होगा, किस केस में SN2 होगा, कंपेयर करके बताएंगे। हालांकि अभी भी बहुत बार हम बताएं ये बात, लेकिन फिलहाल तो हमारा इन क्वेश्चंस पे फोकस है। सेकंड जो रिएक्शन है, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है Br CH3 H D, और इसका करा दो OH माइनस, यहाँ भी SN2 होगा, चूँकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों में SN2 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2 होता है और कम हिंडर्ड सबस्ट्रेट रहता है तो SN2 होता है। तो दोनों 1 डिग्री है तो कम हिंडर्ड सबस्ट्रेट ही है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम इधर। यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, यहाँ पे H है, D है एंड CH3 है बाय द वे। और इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ? SH माइनस के साथ, यहाँ भी SN2 होगा। बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक चीज तो क्लियर है कि SN2 तो इसी कार्बन पे होना है। SH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इसका निकलना साइमल्टेनियस होगा, इधर से SH जुड़ जाएगा, और जब इधर से SH माइनस जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और ये दोनों भी थोड़ा ऐसे जाएगा। मतलब हो गया इधर CH3 हो गया और इधर नीचे की ओर, और इधर यहाँ पे H और यहाँ पे D, ये हो गया। एक चीज जरा गौर करोगे, यहाँ पे मोलिकुलर इन्वर्जन हुआ है और साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन का भी इन्वर्जन हुआ है। क्यों कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हुआ? मोलिकुलर इन्वर्जन तो होगा ही, SN2 है तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन
हमेशा नहीं होता है, ज़्यादातर केसेस में होता है। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन तब होता है जब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी सेम रहता है। यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का प्रायोरिटी 1 2 3 4 में सबसे ज़्यादा है, 1 नंबर पे है। लिविंग ग्रुप का प्रायोरिटी 1 नंबर पे है। अगर इसको हटा के SH माइनस लाते हैं तो SH माइनस CH3H और D में SH माइनस का प्रायोरिटी भी 1 होगा। इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वाला लिविंग ग्रुप निकल रहा है और फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ही SH माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन पक्का अलग आएगा। या तुम जैसा हमने किया वैसा करके भी देख लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर S था, इसका पक्का R आया होगा। चेक कर लो, 1 2 3 R आया है। ठीक है। एक और तरीका था कि SH माइनस का अटैक करना, Br माइनस का निकालना। ऐसा कुछ तुम नहीं सोचते, केवल तुम ये जानते कि अच्छा SN2 ही हुआ है ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसका बदला रहेगा, तो तुम इसी को पहले लिख दो। ये फ्रेम बना दिए, ये H है, D है और इधर CH3 है, इधर CH3 है और यहाँ पे Br है। ये तो क्वेश्चन ही हमने कॉपी कर दिया। इसमें Br को तो हटना होगा और किसको आना होगा? SH को आना होगा। बट फिर भी ये Br हटा के SH को हम ले आए तो ये तो रिटेंशन हो गया और यहाँ तो इन्वर्जन होता है SN2 में, तो इसको SH को हटा दो और किसी एक से इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ कर दो CH3 के जगह पे SH और इधर कर दो CH3। SH को इधर लाके CH3 को इधर लाए तब भी ठीक है, SH को इधर लाके D को इधर ले जाते तब भी ठीक होता, और SH को इधर लाके D को H को इधर ले जाते तब भी ठीक होता, क्योंकि हर कुछ में तो कॉन्फ़िगरेशन ही बदलता। 2 ही पॉसिबिलिटी तो है इसका, 2 ही कॉन्फ़िगरेशन तो। और चूंकि इन्वर्जन हुआ था, SN2 हुआ था, तो SN2 में मोलिकुलर इन्वर्जन तो होता है, तो एक को भी इंटरचेंज कर दोगे तो मोलिकुलर इन्वर्जन हुआ रहेगा। तो एक ये भी तरीका है, और एक तो सीधे डायरेक्ट अटैक करो और इसको निकालो, तो उस तरह से भी बना सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें तो इसका प्रायोरिटी 1 है इन चारों में। इसको हटा के OH लाओगे तो इसका प्रायोरिटी भी 1 ही होगा, क्योंकि OH, CH3, H और D में OH का ही प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। चूंकि प्रायोरिटी दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या होगा? मोलिकुलर इन्वर्जन तो होगा ही होगा, साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन का भी इन्वर्जन होगा। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? जो है उसको कॉपी कर दो, CH3HDBr, बट Br को हटा के यहाँ पे OH डाल दो, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये तो रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होना चाहिए, क्योंकि SN2 हो रहा है। तो OH को किसी और के जगह पे किसी एक से इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ से OH हटा दिए, यहाँ से D हटा दिए, OH इधर कर दिए, D इधर कर दिए। OH को किसी से भी रिप्लेस कर सकते थे। तो ये हो गया इसका SN2 प्रोडक्ट। इनफैक्ट ये लिखो, या इधर वाले OH को इधर न लाके इधर वाले OH को इधर ले आते, OH इधर, CH3 इधर, और इधर कौन? OH इधर था ना, OH इधर, H इधर और D नीचे था। तो इसके साथ साथ ये भी तुम लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद इधर हम बात करें तो होना तो यहीं पे SN2 है, हालांकि ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, बट लिविंग ग्रुप तो इस कार्बन पे है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? एज इट इज कॉपी कर लो, DHBr और HDCH3। अब बताओ ये Br के जगह पे कौन आएगा? SH आएगा, बट ये तो रिटेंशन हो गया, यहाँ तो SN2 हुआ, तो इस कार्बन पे तो इन्वर्जन होना चाहिए। तो किसी एक से इसको इंटरचेंज कर दो, तो ये जो SH है, इसको SH को H से अगर इंटरचेंज कर दें तो H को इधर ले आएंगे और SH को यहाँ ले आएंगे, यही SN2 प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। तो ये था ओवरऑल SN2 रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में E1 E2 के साथ। ठीक है। थैंक यू।